So hey guys, this is Jatin and you are watching Jatin Kathuria YT। इंस्टाग्राम पर दो तरह के यूजर्स होते हैं। एक वो जो इंस्टाग्राम पर रील्स और फोटोज को शेयर करना पसंद करते हैं जिन्हें क्रिएटर कहा जाता है, एंड सेकंड वो जो इंस्टाग्राम पर टाइम पास के लिए रील्स और फोटोज को देखना पसंद करते हैं जिन्हें व्यूअर कहा जाता है। वैसे आप इंस्टाग्राम पर चाहे क्रिएटर हो या व्यूअर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैटर ये करता है कि अगर कोई यूजर आपके इंस्टाग्राम पर आपकी फोटोज पर, आपकी रील्स पर या फिर आपकी डीएम पर आपको गलत कमेंट्स और मैसेजेस करता है या फिर एब्यूसिव मैसेजेस करता है या फिर गंदे कमेंट्स करता है, तो आप इससे कैसे बच सकते हैं। इंस्टाग्राम अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एक फीचर पेश करता है, हिडन वर्ड्स। जी हाँ, हिडन वर्ड्स। ये एक ऐसा अमेजिंग फीचर है जिसका यूज करके आप इंस्टाग्राम पर किसी अन्य यूजर द्वारा किए गलत कमेंट्स यानी कि एब्यूसिव कमेंट्स, गंदे कमेंट्स और मैसेजेस से बच सकते हैं। इंस्टाग्राम ने साल 2021 में एक फीचर लॉन्च किया था हिडन वर्ड्स के नाम से। बेशक इस फीचर को साल 2021 में लॉन्च किया हो, लेकिन आज के टाइम पे यानी कि अभी भी बहुत सारे यूजर्स इस हिडन वर्ड फीचर के बारे में जानते ही नहीं हैं। इंस्टाग्राम ने इस फीचर को लॉन्च करते वक्त यह भी बताया था कि जो लोग इस फीचर को इनेबल करके रखते हैं वो यूजर्स लगभग 40% तक गलत और एब्यूसिव कमेंट्स को कम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हिडन वर्ड्स फीचर का यूज करके आप कुछ ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस की एक लिस्ट बना सकते हैं जो वर्ड्स और सेंटेंसेस आपको पसंद ना हो। बोले तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस की एक लिस्ट बना सकते हैं जो आप नहीं चाहते कि इंस्टाग्राम पर कोई यूजर आपको इस तरह के कमेंट्स और मैसेजेस करे। इवन आप कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस के अलावा जो आपको इमोजीज वगैरह पसंद ना हो, आप उस लिस्ट में उस इमोजी को भी एंटर कर सकते हैं, यानी कि इमोजी को भी उस लिस्ट में डाल सकते हैं जो इमोजी आपको पसंद ना हो, जो आप नहीं चाहते कि लोग आपको इस तरह की इमोजी भी कमेंट या मैसेजेस के थ्रू सेंड करें। हिडन वर्ड्स फीचर को इनेबल करने के अगर मैं दो सबसे बड़े बेनिफिट्स की बात करूं तो इसका सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि अगर कोई यूजर आपको गलत कमेंट करता है तो वो कमेंट उस यूजर को तो शो होगा, लेकिन उस यूजर के अलावा आपको या किसी अन्य यूजर को वो गलत कमेंट शो नहीं करेगा, यानी कि वो कमेंट हाइड हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, अगर एक यूजर गलत कमेंट करता है तो उस एक गलत कमेंट को देखकर बाकी के यूजर भी गलत कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसे में अगर कोई गलत कमेंट शो ही नहीं करेगा तो ऐसे में बाकी के यूजर्स भी आपकी रील्स और फोटोज पर गलत कमेंट नहीं करेंगे। एंड अगर मैं सेकंड सबसे बड़े बेनिफिट की बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि आपकी रील्स और फोटोज पर जितना ज्यादा यूजर्स का एंगेजमेंट होगा, आपकी फोटोज और रील्स के वायरल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। अब ऐसे में अगर कोई यूजर आपकी फोटोज और रील्स पर गलत कमेंट करता है तो बेशक वो कमेंट हाइड तो हो जाएगा, बट स्टिल हाइड होने के बावजूद वो कमेंट को काउंट किया जाएगा, जिससे आपकी पोस्ट पर यानी कि आपकी फोटोज और रील्स पर जो एंगेजमेंट आती है उस पर किसी भी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड अगर मैं थर्ड बेनिफिट की बात करूं तो गंदे कमेंट्स के चलते हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, जिसके चलते हमारा फिर से काम करने का मन नहीं करता। तो ऐसे में हिडन फीचर का यूज करके, हिडन वर्ड्स फीचर का यूज करके आप गलत कमेंट्स को हाइड कर देंगे एंड ऐसे में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली एंड आपका मोटिवेशन बिल्कुल भी डाउन नहीं होने वाला। बोले तो आप हिडन फीचर का यूज करके अपने आप को हैरासमेंट से बचा सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि आपको ये हिडन वर्ड्स फीचर कहां मिलेगा एंड कैसे आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। तो जब आप इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करेंगे तो आपको नीचे सबसे लास्ट में प्रोफाइल पिक्चर वाला आइकन शो करेगा, आपको उसी आइकन पर क्लिक करना होगा। देन उसके बाद अगले इंटरफेस पर ऊपर टॉप राइट साइड पर आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला आइकन शो करेगा, जिसे मेन्यू बार भी कहा जाता है। अगर आपको यहां पर ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला आइकन शो ना करे तो एक बार अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर ले। रिफ्रेश करने के लिए स्क्रीन को टच करके एक बार अप डाउन कर ले। अप डाउन करते ही वहां पर आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला आइकन शो हो जाएगा। अब आपको इस 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। तो अब इस इंटरफेस पर नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको हिडन वर्ड्स के नाम से एक फीचर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इस हिडन वर्ड्स वाले फीचर पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ मल्टीपल ऑप्शन
ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। चलिए मैं एक एक करके आपको इन सभी ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। अब यहाँ पर सारे ऑप्शंस देखने के बाद आपको जो ऑप्शन लगे कि मुझे इसे ऑन करना चाहिए या ऑफ करना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग उस ऑप्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है अनवांटेड कमेंट्स एंड मैसेज रिक्वेस्ट। इस ऑप्शन में आपको 3 अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज हाइड कमेंट्स, सेकेंड इज एडवांस्ड कमेंट फिल्टरिंग एंड यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है हाइड मैसेज रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर जो लिखा है अनवांटेड कमेंट्स एंड मैसेज रिक्वेस्ट, इसका मतलब ये है कि अगर कोई यूजर आपको इंस्टाग्राम पर किसी तरह का ऑफेंसिव कमेंट या मैसेज करता है तो वो मैसेज और कमेंट पहले एक अलग फोल्डर में चला जाएगा। अगर आप उस फोल्डर से उस तरह के कमेंट्स या मैसेजेस को अप्रूव करते हैं तो ही वो कमेंट्स और मैसेजेस आपकी रील्स और फोटोज में शो करेंगे। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है हाइड कमेंट्स। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करके रखते हो यानी कि ऑन करते हो तो इसे ऑन करने के बाद अगर कोई यूजर आपको इंस्टाग्राम पर आपकी रील्स और फोटोज पर ऑफेंसिव, मिसलीडिंग या फिर स्पैम कमेंट्स करेगा तो वो जो इस तरह के कमेंट्स होंगे वो एक अलग ही सेक्शन में चले जाएंगे। अब जो इस तरह के जो कमेंट्स होंगे वो उस भेजने वाले यूजर को तो शो करेगा, लेकिन उसके अलावा इस तरह के कमेंट्स आपको या फिर अन्य यूजर्स को शो नहीं करेगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है एडवांस कमेंट फिल्टरिंग। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करके रखते हो तो ऐसे में इंस्टाग्राम का जो एआई होगा वो आपकी फोटोज और रील्स पर आने वाले सारे कमेंट्स को और अच्छे से एनालाइज करेगा और वहां पर इंस्टाग्राम के एआई को कुछ भी ऐसा कमेंट दिखता है जो कि ऑफेंसिव है, मिसलीडिंग हो या फिर स्पैम हो, वो वहां से उसको हाइड कर देगा। यहां पर थर्ड ऑप्शन है हाइड मैसेज रिक्वेस्ट। अगर आपके इंस्टाग्राम पर आपकी डीएम पर यानी कि आपकी चैट्स पर आपको कोई ऑफेंसिव, मिसलीडिंग या फिर स्पैम मैसेज करता है तो ऐसे में इस तरह के जो मैसेज होंगे इंस्टाग्राम उसको एनालाइज करके एक अलग से बने फोल्डर जिसका नाम है हिडन रिक्वेस्ट उस फोल्डर में डाल देगा। बोले तो अगर कोई मैसेज हिडन रिक्वेस्ट वाले फोल्डर में चला जाता है एंड वहां पर आपको वो मैसेज पढ़ के लगता है कि नहीं यार ये मैसेज तो सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, गलती से इंस्टाग्राम ने इसे हिडन रिक्वेस्ट वाले फोल्डर में डाल दिया है, तो वहां से आप उस मैसेज को हिडन रिक्वेस्ट वाले फोल्डर से अप्रूव करके उसे नॉर्मल चैट वाले फोल्डर में वापस ला सकते हैं। अब यहाँ पर अगला सेगमेंट है कस्टम वर्ड्स फॉर मैसेजेस एंड कमेंट्स। इस सेगमेंट का मतलब ये हुआ कि आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड साथ ही इमोजीज की एक कस्टम लिस्ट बना सकते हैं जो कि आपको पसंद ना हो। आप उस कस्टम लिस्ट में जो भी वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड इमोजीज को एंटर करेंगे वो कमेंट्स और मैसेजेस आपकी फोटो से, आपकी रील से एंड आपकी डीएम से ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे। अब आप लिस्ट कैसे बनाएंगे? लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ मैनेज कस्टम वर्ड्स एंड फ्रेसेस पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर टैप करके आप लिस्ट बना सकते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो जो भी सारे एब्यूसिव वर्ड्स और सेंटेंसेस होते हैं आप उन्हें इस लिस्ट में एंटर कर सकते हैं। हर एक वर्ड लिखने के बाद आप कोमा जरूर लगाना, हर एक सेंटेंसेस यानी कि पूरा सेंटेंस लिखने के बाद फिर से कोमा जरूर लगाना। एंड अगर आप कोई इमोजी एंटर करते हैं तो हर एक इमोजी एंटर करने के बाद कोमा जरूर लगाना। फॉर एग्जाम्पल पागल कोमा, गंदा कोमा, तू गंदा है, तू गंदा है एक हो गया सेंटेंस। देन अगेन इस सेंटेंस के बाद कोमा, देन उसके बाद अगर कोई इमोजी लगानी है तो इमोजी लगाने के बाद फिर से कोमा। लिस्ट रेडी करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करना होगा, आपकी लिस्ट रेडी हो जाएगी। अब आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपने जो लिस्ट बनाई आप उस लिस्ट से किसी वर्ड को, सेंटेंस को या फिर इमोजी को हटाना चाहते हैं यानी कि डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर उस वर्ड पर, उस सेंटेंस पर टैप करना होगा। देन यहाँ लास्ट में ये डस्टबिन वाले आइकन पर क्लिक करके वो वर्ड और सेंटेंस को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब ये सब करने के बाद आप यहाँ पर ऊपर इस बैक वाले एरो पर क्लिक कर दे। अब आपने जो कस्टम लिस्ट रेडी की है, आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम उन कमेंट्स को ऑटोमेटिक आपकी रील्स और फोटो से हाइड कर दे, तो यहाँ ये हाइड कमेंट्स वाले ऑप्शन को यहाँ से आप ऑन कर दे। एंड आप सपोज कीजिए कि आपने जो कस्टम लिस्ट बनाई एंड स्टिल कोई यूजर स्पेलिंग चेंज करके आपको गलत और एब्यूसिव कमेंट करता है, तो ऐसे में इंस्टाग्राम का एआई आपके लिस्ट के अकॉर्डिंग
सेटिंग उन्हें भी एनालाइज करके वहां से हाइड कर देगा। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन बचा है हाइड मैसेज रिक्वेस्ट। अगर आप इसे ऑन करते हो तो आपकी डीएम पर यानी कि आपकी चैट पर अगर आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई यूजर आपको गलत कमेंट करता है तो आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम उसे भी वहां से हाइड कर देगा। सो नाउ आई होप ये वीडियो देखकर आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप इंस्टाग्राम पर हिडन वर्ड फीचर का यूज करके इंस्टाग्राम पर किसी अन्य यूजर द्वारा गलत और एब्यूसिव कमेंट्स और मैसेजेस से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए एंड अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सवाल हो या फिर आपका कोई ओपिनियन हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।